अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गन पाइप। तो बच्चों, हमारे पास ऑर्गन पाइप क्या होते हैं? ये हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हमारे पास विंड यूज़ होती है, यानी एयर या हवा यूज़ होती है। तो बच्चों, ये ऑर्गन पाइप हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, एक को हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे पास दोनों में डिफरेंट किस्म की वेवलेंस और डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसीज बनेगी और उन फ्रिक्वेंसी में ऑर्डर भी डिफरेंट होगा। तो बच्चों, हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप वो होगा कि जहाँ से आप एयर को ब्लो करते हैं उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्लोज होगा, तो उसको हम क्लोज ऑर्गन पाइप कहेंगे। और जहाँ से आप लोग एयर को ब्लो करते हैं और उसका जो अपोजिट साइड है अगर वो ओपन हुआ तो उसको ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। तो बच्चों, दोनों में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो आइए अब वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। तो बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या होता है और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कैसे जनरेट होगी? तो द क्लोज ऑर्गन पाइप को अगर हम डिस्कस करें, क्लोज ऑर्गन पाइप, तो यहाँ पे बच्चों मैं उसके जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम हमारे पास यहाँ पे एक ही डायग्राम होगा, लेकिन उसके मैं मल्टीपल कंडीशंस शो करूंगा। सो बच्चों, फॉर द फर्स्ट वेव, जब हम एयर को यहाँ पे ब्लो करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे जो वेव बनेगी वो वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये वेव रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास द हाफ ऑफ लूप। हमें पता है कि एक लूप का जो वेवलेंथ होता है वो λ/2 होगा और उसका जो हाफ होगा वो हमारे पास λ/4 होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास द लेंथ ऑफ आर्गन पाइप है जो L है और उस पे जो वेवलेंथ बन रही है वो फर्स्ट वेवलेंथ हमारे पास λ1/4 बनेगी। इसी तरह जब ये वेव यहाँ से क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एयर ड्रैग होगी, तो यहाँ पे जो और एयर आएगी वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी। उस रिफ्रैक्शन की या कंप्रेशंस की वजह से मेरे पास जो वेव बनेगी, ये वेव जो हाफ लूप है ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये लूप कंप्लीट होके ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे मज़ीद एयर ड्रैग होने से एक हाफ लूप और बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इस लूप की जो वैल्यू होगी लिम्डा की, वो हमारे पास होगी λ2/2 और इस हाफ लूप की जो वैल्यू होगी वो होगी λ2/4। तो जब मैं दोनों को ऐड करके इनका मैं एलसीएम लूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? वो मेरे पास आएगा 3 लिम्डा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करें सो λ2/4 प्लस λ2/2 आ जाएगा। तो एलसीएम मेरे पास 4, सो दिस इज द λ2 प्लस 2 λ2, सो इट विल बी इक्वल टू 3 λ2/4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो होल सेगमेंट ऑफ द होल लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप है, तो उस पे जो लेंथ होगी वो हमारे पास होगी, वो हमारे पास आ जाएगी 3 λ2/4 आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास ये एयर भी जब यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करेगी और मज़ीद एयर ड्रैग होगी तो मेरे पास ये लूप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास ये फर्स्ट लूप आ जाएगा, फिर मेरे पास ये सेकंड लूप भी कंप्लीट हो जाएगा और एक हाफ लूप और बन जाएगा। तो बच्चों, अगर इनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी जी? इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी λ3/2, λ3/2, जो दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? ओनली λ2 बनाएंगे और इसका आ जाएगा हमारे पास λ3/4। तो λ2 प्लस λ3/4 को अगर मैं एडअप कर दूं तो 4, तो λ3 प्लस 4 λ2 इट विल बी इक्वल टू 5 λ2/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आ गई। तो बच्चों, मेरे पास 3 लेंथ की वैल्यू आ गई जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की बन रही है।
तो अब हमने इन्हीं लेमडास को यानी इन्हीं लेंथ और लेमडास की वैल्यू को यूज करके हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करूँ फॉर दिस डायग्राम, सो मेरे पास जो लेंथ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी एल इक्वल टू लेमडा 1/4। तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड करूँ सो लेमडा 1 इज इक्वल टू 4L आ जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला है सो F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा 1, जबकि लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4L है, सो V डिवाइड बाय 4L आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 4L, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लोज ऑर्गन पाइप। ये हमारे पास इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमारे पास रिपीट होगी, कितनी रिपीट हो रही है वो हमें यहाँ से लेमडा से पता चल जाएगा। नो फॉर दिस पोर्शन और फॉर दिस डायग्राम सो द लेंथ इज इक्वल टू 3 लेमडा 2/4 आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ लेमडा की वैल्यू को, सो लेमडा 2 इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करूँ सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। सो अब यहाँ पे F2 में जो F1 है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जी। सो F2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 लेमडा F2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा 2 आ जाएगा, जबकि हमारे पास V की वैल्यू डिपेंड करेगी कि मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी है, ठीक है, ये उसी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे V को हम एज अ V छोड़ेंगे, इस V को हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो हमारे पास लेमडा 2 की जो वैल्यू है वो है 4L डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4L इंटू V आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे V/4L है और यहाँ पे 3V/4L है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V/4L की जो वैल्यू है वो F1 की इक्वल है, सो दिस इज F1। तो बच्चों हमारे पास F2 में यानी इस डायग्राम में जो F2 आ रहा है वो F2 मेरे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सॉरी, जो F1 है वो F2 में 3 टाइम रिपीट हो रहा है। सो दिस इज F1 एंड दिस इज अ 3F1। नो फॉर दिस डायग्राम हमारे पास अब कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ की वैल्यू है 5 लेमडा 2/4। वही मैं लेमडा की अगर वैल्यू फाइंड करूँ सो लेमडा 2 इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय 5 बन जाएगा। अगर इसी वैल्यू को मैं पुट करूँ किसमें F3 की वैल्यू में, सो F3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेमडा 3। तो बच्चों हमारे पास अब यहाँ पे लेमडा 3 की वैल्यू क्या है 4L डिवाइड बाय 5 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 4L इंटू V। तो बच्चों हमारे पास अगेन यहाँ पे V डिवाइड बाय 4L क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे जो F1 है, जो यहाँ पे हमारे पास F1 है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। सो F3 में हमारे पास F1 5 टाइम रिपीट होगा। तो बच्चों अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो आपके पास ये ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। यहाँ पे ऑड मल्टीपल इंटीग्रल आ रहे हैं, यानी F1 3F1 5F1 7F1 9F1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी लूप्स बनते जाएंगे हमारे पास उसका मल्टीपल ऑड इंटीग्रल आएगा। तो ऑड इंटीग्रल कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला फाइंड आउट करें कि हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा, सो जो जनरल फार्मूला होगा अगर हम देखें तो मेरे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी थी वो V डिवाइड बाय 4L, फिर हमारे पास 3V डिवाइड बाय 4L और इस तरफ 5V डिवाइड बाय 4L एंड सो ऑन। तो इससे हम अगर इसको कॉमन ले लेके इसको V डिवाइड बाय 4L को V डिवाइडेड बाय 4L को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑड नंबर रह जाएंगे 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो इस 1 3 5 इसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फार्मूला बनाऊंगा। वो फार्मूला क्या होगा 2n-1 इंटू V डिवाइड बाय 4L। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो फार्मूला होगा ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा विच इज द Fn। तो अब यहाँ पे बच्चों मैं Fn को कैलकुलेट कर सकता हूँ वेयर n इज द इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप इसको इसमें पुट करते जाएं एंड यू विल गेट यूर
odd integral values of the frequency, which is the v by 4l, 3v by 4l and 5v by 4l and so on. तो बच्चों ये था हमारे पास क्लोज आर्गन पाइप। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ओपन आर्गन पाइप में इन फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर कैसे बनेगा। Now open argon pipe. बच्चों हमारे पास उसी तरह मैं एक ही आर्गन पाइप को 3 कंडीशंस में शो करूंगा। सो दिस इज द ओपन आर्गन पाइप। सो जैसे मैं यहाँ पे एयर को ब्लो करूंगा तो बच्चों हमें पता है कि जब एक साइड ओपन होगा हमारे पास तो वहाँ पे हमेशा हमारे पास एंटी नोड बनेगा। तो जैसे एयर ब्लो होगी तो हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट वेव बनेगी। सो दिस हाफ लूप विल रिप्रेजेंट लेमडा बाय 4 एंड लेमडा बाय 4 एंड द बोथ विल बी इक्वल टू लेमडा बाय 2। तो यहाँ पे जो होल सेगमेंट है हमारे पास जो आर्गन पाइप का वो एल है और उस पे जो लेमडा बन रहे हैं लेमडा 1/2 बनेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर दिस कंडीशन या फॉर दिस डायग्राम। अब सेकेंडली जब हमारे पास ये जो पार्ट होगा ये सेगमेंट इसी तरह रहेगा, जबकि ये सेगमेंट यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वाई, ये नोड है और नोड क्लोज एंड को शो कर रहा है और क्लोज एंड से हमेशा हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। अब अगर इसको मैं सेकंड डायग्राम में शो करूं तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये वेव एज इट इज रहेगी इसी तरह, जबकि ये वेव हमारे पास रिफ्लेक्ट करके कंप्लीट हो जाएगी, एक कंप्लीट लूप बन जाएगा और फिर एक हाफ लूप आ जाएगा। अब इसके लिए जो लेंथ सेगमेंट हमारे पास आ रहे हैं, सो दिस इज लेमडा बाय 4, इट विल बी इक्वल टू लेमडा बाय 2 और ये भी लेमडा बाय 2 होगा। तो होल सेगमेंट पे हमारे पास जो लेमडा आएगा वो एक कंप्लीट लेमडा आ जाएगा, लेमडा 2। और इसी तरह मैं जो थर्ड डायग्राम में इसको चेक करूंगा तो हमारे पास इसी तरह ये वेव एज इट इज रहेगी, ये वेव भी एज इट इज रहेगी और ये जो हमारे पास हाफ लूप है ये हमारे पास दोबारा यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा और हमारे पास ये लूप भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये लूप आ गया, ये वाला ये लूप आ गया और ये लूप भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास और एक हाफ लूप और आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अब यहाँ पे कितने बनेंगे, इस लेंथ ऑफ आर्गन पाइप में कितने लेमडास बनेंगे, ये दोनों मिलके हमारे पास एक कंप्लीट लेमडा बनाएंगे और ये दोनों मिलके हमारे पास एक हाफ लेमडा बनाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा 3 प्लस लेमडा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, सो दिस इज 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा 3, इट विल बी इक्वल टू 3 लेमडा 3/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास उस लेंथ की वैल्यू आ गई। अब इन तमाम लेंथ की वैल्यूज को हम यूज करते हुए लेमडास को फाइंड करेंगे और उन लेमडा से हम फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करेंगे। तो अब इसको हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं इससे। तो हमारे पास फॉर द फर्स्ट डायग्राम विच इज L इक्वल टू लेमडा 1/2, सो लेमडा 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे मेरे पास वो इक्वल हो जाएगी 2L की। तो हमारे पास फार्मूला है विच इज F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेमडा 1। तो यहाँ पे V हम एज इट इज छोड़ देंगे और हमारे पास लेमडा 1 की वैल्यू 1/2L है, सो 1/2L इंटू V आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन आर्गन पाइप। अब हमने सेकेंड डायग्राम के लिए फाइंड करना है। सो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमारे पास है ओनली लेमडा 2। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास F2 आ जाएगी विच इज V डिवाइडेड बाय लेमडा 2 आ जाएगी। तो लेमडा 2 की वैल्यू हमारे पास ओनली L है, सो इट इज 1/L V आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिपीटिशन आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे 1/2L है, यहाँ पे 1/L है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये करेंगे कि हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × L और साथ V आ जाएगा। तो अब अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास 1/2LV ये यहाँ पे शो करेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 को।
तो यहाँ पे और साथ 2 नॉमिनेटर में मल्टीप्लाइड है। सो F2 फ्रिक्वेंसी में हमारे पास जो F1 होगा वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे थर्ड डायग्राम के लिए देखें तो थर्ड डायग्राम में हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। सो L इज इक्वल टू 3 लेमडा 3/2। तो यहाँ पे लेमडा 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2L डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसी को यूज करते हुए अपने लिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगी F3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेमडा 3। तो यहाँ पे V को एज ए रेस्ट छोड़ देंगे और लेमडा 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 3 डिवाइड बाय 2L इंटू वी। तो अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो V डिवाइड बाय 2L हमारे पास F1 को शो करता है। तो यहाँ पे F3 में यानी फ्रीक्वेंसी 3 में हमारे पास F1 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज में जो ऑर्डर बन रहा है वो हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल बन रहा है। यानी ओपन आर्गन पाइप में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज बनेगी वो क्या होगी, मल्टीपल इंटीग्रल होगी। तो इसके लिए भी बच्चों हम वही जनरल फार्मूला यूज करेंगे जो हमने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेयर्स के लिए यूज किया था। और वो हमारे पास क्या होगा कि Fn इज इक्वल टू NF1 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।